अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं अपनी एक प्रिडिक्शन से शुरू करना चाहूँगा। नवंबर 2020 में मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था एक्लिप्स पर, ग्रहण पर। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि ग्रहों की ऐसी पोजीशन है कि ग्रहण का असर देश के पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हो, महाराष्ट्र में कोरोना अभी जा नहीं रहा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जगह पर लॉकडाउन फिर दोबारा से लगा दिया है। हमारा शास्त्र कहता है कि एक ग्रहण का असर 6 महीने तक रहता है। तो क्योंकि ये ग्रहण महाराष्ट्र सरकार के जो ओथ चार्ट थी उसके 7th हाउस पर लग रहा था, इसके आधार पर मैंने कहा था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं या तो सरकार को आएंगी या किसी और तरीके से आएंगी। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि आचार्य जी चंद्रमा से कुंडली देखनी सिखाएं। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, कोई सा भी शास्त्र हो, पराशर होरा शास्त्र हो, सारावली हो, जातक पारिजात हो, कोई सा भी ज्योतिष का शास्त्र हो, और आजकल के जो विद्वान हैं जैसे श्री के.एन. राव सर और दूसरे भी, इस बात पर सभी एक मत है कि जन्म पत्री को हमें 3 लग्नों से कम देखना चाहिए। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इन्हीं 3 चीज़ों को आधार मानकर हमारे ऋषि मुनियों ने एक सुदर्शन चक्र पद्धति का निर्माण किया। सुदर्शन चक्र पद्धति मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जन्म पत्री में भी जरूर होगी। एक गोल सा चक्र होता है, उसमें पहले लगन कुंडली होती है, फिर चंद्र कुंडली होती है, फिर लगन कुंडली होती है, ताकि एक ही टाइम में हम तीनों कुंडलियों से, तीनों लगनों से हम कुंडली का विवेचना कर सकें, हम कुंडली को देख सकें। सुदर्शन चक्र कुंडली का ये एक महत्व होता है। देखिए, चंद्रमा से कुंडली हमारे को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे मन की स्थिति बताती है। लगन कुंडली हमारे शरीर की स्थिति बताती है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी कैसी रहेगी और हमारा मन क्या करना चाहता है, हम कितना सक्सेसफुल होंगे और हमारा किसी काम को करने में कितना मन लग रहा है, ये सब कुछ हमारे को चंद्र कुंडली बताती है। चंद्र कुंडली को हम किस तरह से देखें? देखो दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो पर अभी नए हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, वो लोग सभी से, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहें, तभी आपको मेरी बात समझ आएगी, जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ। तो जो कुछ भी हम लगन कुंडली से देख रहे हैं, जो कुछ भी लगन कुंडली से हम देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक उसी तरह से हम चंद्र कुंडली से भी देखें। जैसे D1 चार्ट के लगन से हम अपने शरीर को देखते हैं, अपने हेड को देखते हैं, एज देखते हैं, ठीक उसी तरह से चंद्र कुंडली से देखें। लगन कुंडली से 2nd हाउस से हम धन देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं, ठीक उसी तरह से हम चंद्रमा से दूसरे घर से ये सब देखें। लगन कुंडली के 4थे घर से हम माता का सुख देखते हैं, वाहन देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक इसी तरह से हम चंद्रमा से 4थे घर से देखें। लगन कुंडली से 5वें घर से हम संतान देखते हैं, मंत्र जाप देखते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं। ये सब कुछ हम चंद्रमा से भी 5वें घर से सब कुछ इसी तरह से देखें, और इसी तरह से बाकी सब 12 घरों से
लगन से जो कुछ भी हम 12 घरों से देखते हैं लगन कुंडली के, वो सब कुछ ठीक उसी तरह से हम चंद्र कुंडली से भी देखें। चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारे योग भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे अमला योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग, अमला योग, शकट योग, मुकट योग, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग और भी कई सारे हैं। तो चंद्रमा की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अकेले एक ग्रह से कई सारे योग और कई सारे बहुत अच्छे राजयोग, स्पेशल योग बताए गए हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में एक कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि किस तरह से कुंडली को देखा जाता है। मैं इस वीडियो में जिस कुंडली को आधार बना रहा हूं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। हम इस कुंडली में, ये मेरी फेवरेट कुंडली है, हम इस कुंडली में देखेंगे कि जो कुछ D1 में हम देख रहे हैं, लगन कुंडली में देख रहे हैं, क्या वो सब चंद्र कुंडली से भी वैसा ही बनता है। ये सब चीज़ें मैं 5-6 पॉइंट आपको दिखाऊंगा या प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ D1 में बन रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, वही सब कुछ चंद्र कुंडली में भी बन रहा है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो एज हो, चाहे उनकी डेथ हो। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली पर चलते हैं और देखते हैं कि उनका चंद्र लगन और D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली, क्या दोनों में समानता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जन्मपत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी। अब इस कुंडली में हम जो कुछ लगन कुंडली से देखेंगे वो सब कुछ हम चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि में है। सबसे पहले हम कुंडली में लगन को देखेंगे। लगन में और 7th हाउस में, इन दोनों में एक्सचेंज है। लगन का स्वामी 7वें घर में, 7वें घर का स्वामी लगन में। बी पॉइंट, लगन पीड़ित है क्योंकि शनि चंद्रमा की राशि में लगन में बैठा है। इसी का सी पॉइंट, लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ केतु। तो अगर इसको हम कुल मिलाकर देखें, टोटल में देखें, तो लगन पर पाप प्रभाव है। मंगल, शनि और केतु, ये तीनों के तीनों लगन के आसपास हैं। क्या ऐसी स्थितियां हमारी चंद्रमा से भी बनती हैं? चंद्रमा मकर राशि का है। अब इसमें देखते हैं तो चंद्रमा से 12वें घर में हमारे पास राहु मिल जाता है, लेकिन चंद्रमा यहां पर पीड़ित है। यहां पर भी आप देखें तो यहां पर भी चंद्रमा पीड़ित है, यहां भी पीड़ित है और यहां भी पीड़ित है, और यहां भी लगन पीड़ित है, यहां भी लगन पीड़ित है। अब किस तरह से पीड़ित है? एक होता है चंद्र आदि योग, प्राशर होरा शास्त्र में और दूसरे शास्त्रों में दिया गया है चंद्र आदि योग। अगर चंद्रमा से 6ठे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में पाप ग्रह बैठे हो तो ये चंद्र आदि योग कहलाता है। अगर शुभ ग्रह बैठे हों 6, 7, 8 में तो ये शुभ चंद्रादि योग होता है। अगर पाप ग्रह बैठे हों तो ये पाप चंद्रादि योग होता है। तो चंद्र लगन कुंडली के अंदर हमारे पास लगन पीड़ित दिखा, लगन से और चंद्रमा से
छठे, सातवें, आठवें में पीड़ा है, पाप ग्रह बैठे हैं, तो पाप चंद्र आदि योग बना। तो यहाँ पर D1 चार्ट के अंदर हमारा लगन मंगल, शनि और केतु के कारण अफेक्टेड है, और चंद्र कुंडली में हमारा 6, 7, 8 में पाप ग्रह बैठे होने के कारण लगन को, चंद्र लगन को वीक करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लगन से तीसरे घर से हम देखते हैं छोटे भाई बहन का सुख। आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के कोई छोटा भाई बहन नहीं था, कॉन्सेप्शन हुआ था लेकिन वो किसी कारण से उसके बाद वो जीवित नहीं रहे। तो क्या स्थितियां बनती हैं हमारी D1 चार्ट में लगन कुंडली में। तीसरे घर में हम सिर्फ हाउसेस को एनालाइज कर रहे हैं, कारक वगैरह ये वो सब कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ हाउस को एनालाइज कर रहे हैं। तीसरे घर पर पापी ग्रह शनि की दृष्टि, तीसरे घर पर छठे और नौवें घर का लॉर्ड बृहस्पति देख रहा है, तीसरे घर का स्वामी बुध जो अस्त है उसकी 12वें घर के भी लॉर्डशिप है। तीसरे घर का स्वामी बुध जो अस्त है उसकी लॉर्डशिप 12वें घर के साथ भी है, और इस बुध को छठे और नौवें घर का स्वामी गुरु देख रहा है। तो तीसरे घर को जब हम एनालाइज करते हैं और तीसरे घर के लॉर्ड को जब हम एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर आपने देखा, देखिए कुंडली में 3 घर पापी कहलाते हैं या खराब कहलाते हैं, बैड रिजल्ट देने वाले कहलाते हैं, उनमें 6, 8 और 12 है। तीसरा घर भी क्योंकि 8वें से 8वां है तो वो भी खराब रिजल्ट देने वाला या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाला होता है। तो यहाँ तीसरे घर पर आपने देखा कि कितनी पीड़ा है। तीसरे घर का संबंध छठे घर के स्वामी से बना, बृहस्पति देख रहा है, 8वें घर के स्वामी से बना, शनि देख रहा है, तीसरे घर का स्वामी वो खुद 12th हाउस लॉर्ड है, और सूर्य और मंगल 2 ग्रहों से दृष्ट है, 2 पाप ग्रहों से दृष्ट है। तो इस तरह से लगन कुंडली के तीसरे घर पे काफी पीड़ा है। इस कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटा भाई बहन नहीं हुआ। अब देखते हैं कि क्या यही स्थितियां हमारी चंद्र कुंडली से बनती हैं। चंद्र कुंडली से तीसरा घर बृहस्पति, इस बृहस्पति की लॉर्डशिप सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 12वें घर का स्वामी है। ये बृहस्पति जहां पर तीसरे घर का स्वामी है वहां पर 12वें घर का भी स्वामी है। इस बृहस्पति के ऊपर जो तीसरे घर का स्वामी है, 12वें और तीसरे घर का स्वामी, उसके ऊपर 8वें घर के लॉर्ड की सूर्य की दृष्टि है, सूर्य देख रहा है। तीसरे, छठे और 9वें घर के स्वामी बुध जो अस्त है उसकी भी दृष्टि है। तीसरे घर पर चंद्रमा से तीसरे घर पर पाप ग्रह मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो जो कुछ तीसरे घर से रिलेटेड हमारे को लगन कुंडली में दिखा वो सब कुछ हमारे को चंद्र कुंडली में भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखा। अब बात करते हैं हम 5th हाउस की। 5th हाउस में 2 पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं। वैसे तो ये राजयोग बनाकर बैठे हैं लेकिन फिर भी पाप ग्रह ही होते हैं। एक सूर्य और दूसरी मंगल की दृष्टि है। इनके ऊपर बृहस्पति छठे और 9वें घर के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी को संतान का सुख मिला लेकिन उनको संतान से दुख भी मिला। संजय गांधी वक्त से पहले चले गए, उनकी आशा और उम्मीदें, उनके सपने श्रीमती इंदिरा गांधी के टूट गए। यही चीज हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से 5वें घर में गुरु बैठे हैं जिसकी लॉर्डशिप 12th हाउस और
3rd हाउस की है। 5वें घर का स्वामी शुक्र 12वें घर में हाउस ऑफ लॉस में जाके बैठ गया है, राहु केतु एक्सेस में। तो जिस तरह से पीड़ा हमने D1 चार्ट में लगन कुंडली में देखी, ठीक उसी तरह से पीड़ा हमने चंद्र कुंडली से देखी। चंद्र कुंडली के भी 5वें घर में ठीक उसी तरह से पीड़ा बनी हुई है। अब कुंडली में मैरिज लाइफ को देखते हैं। देखिए, मैरिज से रिलेटेड अच्छे योग बने हुए थे। लगन और 7th हाउस के अंदर एक्सचेंज लगन कुंडली में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जो ये दिखा रहा है कि जब भी लगन का और 7th हाउस का एक्सचेंज होगा या इन दोनों की युति होगी, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज अपनी पसंद से होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कुछ एक कुंडलियों में, कुछ लोग ऐसे में अविवाहित भी रह जाते हैं। जो लोग अविवाहित अनमैरिड रह जाते हैं, उन कुंडलियों के अंदर कुछ और योग भी बने होते हैं। तो इस कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं 7वें घर का और लगन का एक्सचेंज है। आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने मैरिज अपनी पसंद से की। अब हम देखते हैं कुंडली में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक आदि योग बताया था, चंद्र आदि योग, वो यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करके अप्लाई करते हैं। देखिए, 7वें घर से, 7वां घर क्योंकि लाइफ पार्टनर का होता है, 7वें घर से 6ठे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में, तीनों में पाप ग्रह हैं। तो ये तीनों के तीनों पाप ग्रह 7th हाउस को वीक कर रहे हैं एज फार एज मैरिज लाइफ इज कंसर्न। इस वक्त हम मैरिज लाइफ की बात कर रहे हैं। तो 7th हाउस को वीक कर रहे हैं, जहां पर लग्नेश भी बैठा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं इनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी और इनकी मैरिज लाइफ 18 साल तक चली, बल्कि ये उससे पहले ही अलग अलग रहने लग गए थे। अब ये सारी स्थितियां हम चंद्र कुंडली में देखते हैं। चंद्र कुंडली में भी दोनों का एक्सचेंज बना हुआ है, 7th हाउस लॉर्ड लगन में और लगन लॉर्ड 7th हाउस में। अब यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड हम योग देखते हैं। 7th हाउस में शनि बैठा है, 7th हाउस से 12वें घर में केतु बैठा है और 7th हाउस से दूसरे घर में मंगल बैठा है। यानी कि 7th हाउस पर पाप ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव है। तो जिस तरह से D1 चार्ट के अंदर 7th हाउस वीक दिख रहा है, ठीक उसी तरह से चंद्र कुंडली में भी 7th हाउस वीक दिख रहा है। कुंडली में 2 और 10 का कॉम्बिनेशन, लगन कुंडली में या D1 चार्ट के अंदर 10th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है मंगल। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा चंद्र कुंडली में बन रहा है? यहाँ पर 10th हाउस लॉर्ड शुक्र बनता है चंद्र कुंडली में, जो 12th हाउस में राहु केतु एक्सेस में बैठा है। जो कुछ यहाँ बन रहा है वो अगर हम एक नज़र दौड़ाएंगे तो वो चंद्र कुंडली में नहीं बन रहा। लेकिन हम जरा थोड़ा सा चंद्र कुंडली को थोड़ा डीप देखेंगे तो हमारे को ये कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक सूत्र बताया गया है, भयात भावम, यानी कि जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जितनी दूर लगन से है उससे उतनी ही दूर आगे जो हाउस है वो उस हाउस का माइक्रो हाउस होता है या एसोसिएटेड हाउस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2nd हाउस लॉर्ड सैटर्न शनि, वो इस कुंडली में 7वें घर में आ गया है। तो 7वां घर चंद्र कुंडली के 10वें घर से 10वां घर है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, भयात भावम, जिन लोगों को नहीं पता, भयात भावम का ये मतलब होता है वो भाव, कुंडली का कोई सा भी भाव लगन से जितनी दूर है उतनी ही दूर जो हाउस आएगा वो उसका माइक्रो हाउस होगा या उसका एसोसिएटेड हाउस होगा। जैसे यहाँ पे 10th हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस। अब यहाँ से हम आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भयात भावम के अनुसार
10वें घर से 10वां घर हमारा 7th हाउस आता है, और यहाँ पर शनि विराजमान है जो 2nd हाउस लॉर्ड है। तो जो कॉम्बिनेशन हमारे को D1 चार्ट में लगन कुंडली में मिले, वो सब के सब कॉम्बिनेशन, वो सब कुछ हमारे को चंद्र कुंडली में भी मिल गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ की बात करते हैं। D1 चार्ट में लगन कुंडली में आप देखें 8th हाउस लॉर्ड लगन में, जो कभी भी अच्छा नहीं, और 8th हाउस पर मंगल की दृष्टि, जो कि एक वायलेंट प्लैनेट है। आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ किस तरह से हुई। शी वॉज असैसिनेटेड। मंगल और शनि का योग लगन से कनेक्टेड है, तो उनकी मृत्यु असैसिनेशन से हुई। तो क्या ये योग हमारा चंद्र कुंडली में बनता है? चलिए देखते हैं। चंद्रमा से 8वें घर में मंगल, यहाँ पर मंगल 8वें घर को देख रहा है, यहाँ पर मंगल 8वें घर में बैठा है। चंद्रमा पर 2nd हाउस लॉर्ड शनि की दृष्टि है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे शनि और मंगल का, ठीक उसी तरह से शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन चंद्र कुंडली में भी बना। तो इस तरह से मैंने 6 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं। ठीक इसी तरह से आप सभी कुंडलियों को एनालाइज करें और अपनी बुद्धि से प्रेडिक्शंस दें, लेकिन एनालाइज चंद्रमा से जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा से कुंडली एनालाइज करने से आपको कुंडली की इनर स्ट्रेंथ का पता लगता है कि मन क्या चाहता है, एक आदमी क्या सोच रहा है, वो किस तरह से काम करने की सोच रहा है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।